सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें इस वीडियो से हम टॉपिक 2 शुरू करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास कुछ मेटल्स दिए गए हैं, उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि रिडक्शन को लेते हैं हम लोग वो दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर का। ऑल इंडिया 2010 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को ध्यान से देना है, कभी कभी हम देखना है, कभी कभी हम लोग को कन्फ्यूजन होता है इसमें कि ऑक्सीडेशन किसका है, रिडक्शन किसका ज़्यादा होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। पूछा गया मेटल जिसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, तो मतलब क्वेश्चन है कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें बस ध्यान रखना है कि ई नॉट की वैल्यू, जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि उसका रिडक्शन होता है। ई नॉट पॉजिटिव या ई नॉट ज़्यादा तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा मतलब वो स्पीसीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो बस इसका उल्टा सोचना है, जिसका ई नॉट जितना कम वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। तो जो जितना कम होगा मतलब मोर निगेटिव, ज़्यादा, क्योंकि निगेटिव कम होता है, तो जिसका वैल्यू जितना निगेटिव है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर गिवन लिख दिया, 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग स्टेप्स में लिखेंगे। तो गिवन लिख दिया। कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रेटर द निगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर द मेटल ग्रेटर इज़ द रिड्यूसिंग पावर, तो वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। दस द मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे पॉजिटिव है उससे आगे बढ़ के सबसे निगेटिव तक जाना है। तो सबसे निगेटिव क्या है ये, तो इसका हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर होगा, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट। पर हमको कहाँ जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम किसका है, इसका, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपका ये ऑर्डर आ जाएगा। तो हम लोग को लेस निगेटिव से मोर निगेटिव तक जाना है, या फिर पॉजिटिव से निगेटिव तक बढ़ते जाना है, मोर निगेटिव तक, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग ई नॉट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई प्रेडिक्ट विच इज़ बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। तो किसको हम लोग कोट कर सकते हैं ताकि आयरन का कोरोजन ना हो। आपके पास एक्स का डिडक्शन पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो डिडक्शन होता है वाई का और आयरन का दिया हुआ है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेडी। तो यहाँ पर आयरन जब कोरोड करता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, तो हमें आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देना है, ठीक है। तो उसकी जगह कोई और ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडेशन, मतलब वो उतना ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, उसका ऑक्सीडेशन उतना होगा, अच्छे से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आयरन का -0.44 है, तो इससे भी कम जिसका है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और इससे ज़्यादा जिसका उसका रिडक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होता है वो रिडक्शन करना चाहता है, और जिसका कम होता है वो ऑक्सीडेशन करना चाहता है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीडेशन, क्योंकि कोरोजन में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, और हम चाहते हैं आयरन ना ऑक्सीडाइज करे, कोई और ऑक्सीडाइज करे। तो कौन इससे बेहतर ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन से कम होगा, तो आयरन का माइनस है, तो -0.44 से और कम कौन है, -2.36, क्योंकि नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये अगर इससे कोट करेंगे तो एक्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आयरन बच जाएगा, जो हमें करना है। तो इन कोरोजन ऑक्सीडेशन ऑफ Fe या आयरन टेक्स प्लेस, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ X इज लेस देन दैट ऑफ आयरन, हेंस X विल बी ऑक्सीडाइज इन प्लेस ऑफ आयरन एंड दस प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। तो ये हो गया। तो ओवर राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, तो एकदम ध्यान से आप लिखिएगा, है ना। 7 हमारा क्या है, यूजिंग द ई नॉट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई प्रेडिक्ट विच इज़ बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट रस्ट। तो बस यहाँ रस्ट आ गया है, लैंग्वेज थोड़ा बदला है, बाकी कोरोजन ही है, एंड वाई। तो सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर मैंने रेफरेंस दे दिया है। आंसर सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6, बस देख लीजिएगा, बस एक वर्ड अंतर है कोरोजन और रस्ट में, तो बस सेम ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पहला है इसका पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यू प्रेडिक्ट वेदर Ti4+ स्पीसीज मे बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज Fe2 टू Fe3। तो Fe2 से Fe3 को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो क्या Ti4+ का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये दो वैल्यूज़, दो रिएक्शन की वैल्यूज़ दी हुई है।
सेकेंड क्या है, बेस्ड ऑन द डेटा अरेंज Fe2 प्लस Mn2 प्लस एंड Cr2 प्लस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी गिव अ ब्रीफ रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया, एकदम ध्यान से आपको देखना है, कंफ्यूज नहीं होना इन क्वेश्चंस में, ये सब इंपॉर्टेंट है और आते हैं। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट है कि Ti4+ से हमें क्या करना है, आयरन को ऑक्सीडाइज करवाना है। ठीक है, अब एक बार ध्यान दीजिए कि अगर Ti4+ ऑक्सीडाइज कराएगा तो ये खुद तो रिड्यूस होगा, मतलब Ti4+ Ti3+ बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये बन पाएगा। तो Ti4+ से Ti3+ बनने के लिए आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.01 होता है। ठीक है, और आयरन Fe2+ से Fe3+ बनेगा। ठीक है, और रिवर्सिबल होता है, तो आयरन Fe3+ से वापस Fe2+ भी बनना चाहेगा, है ना। ऑक्सीडेशन के बाद अगर मान लेते हैं ऑक्सीडेशन होगा, तो आयरन 3+ से अगर 2+ बनेगा ऑक्सीडेशन के बाद, तो उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तो इससे ज़्यादा है। मतलब Fe2+ का टेंडेंसी Fe3+ बनने का Ti4+ से ज़्यादा है। मतलब Ti4+ Ti3+ बनेगा, इससे ज़्यादा टेंडेंसी है कि Fe3+ Fe2+ बन जाए। मतलब Fe3+ Fe2+ बन जाए, इसकी ज़्यादा टेंडेंसी है, तो Fe2+ Fe3+ नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते हैं ऑक्सीडेशन हो भी गया, Fe2+ आपका Fe3+ बन भी गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन वापस आने की टेंडेंसी ज़्यादा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, ज़्यादा पॉजिटिव तो रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा, तो ये वापस ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, शुरू में ही नहीं होगा, क्योंकि टेंडेंसी ज़्यादा है वापस बनने की। तो Ti4+ आपका यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि Ti4+ की टेंडेंसी रिडक्शन की उतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो इसको अब एक बार देख लीजिएगा, हम लोग लैंग्वेज देखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, ये रिएक्शन है। नाउ सिंस Ti4+ से Ti3+ हैज़ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओवर राइटिंग हुई है, अच्छे से लिखिएगा। तो सिंस Ti4+ से Ti3+ हैज़ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, E0 है 0.01 वोल्ट, देन Fe3+ से Fe2+ 0.77 वोल्ट, इट कैनॉट बी रिड्यूस्ड इन कंपेरिजन टू Fe3+ से Fe2+। और अगर वो रिड्यूस नहीं हो सकता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा तो Fe को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, Fe2+ को Fe3+ में। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, पर आप ध्यान से देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, अगला क्या है, हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है Mn2+ की। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सब क्या कर रहे हैं, सब 2+ बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बस सिंपल है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा वो ज़्यादा रिडक्शन होने का टेंडेंसी है, तो वो 2+ स्टेबल बनाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 वोल्ट, और ऐसा क्यों होता है, तो हमने DNF ब्लॉक में इसका रीज़न भी देखा है। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसको स्टेबल कन्फिग्रेशन मिलता है मैंगनीज को 2+ में। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका आयरन है, तो फिर आयरन आपका जाएगा, और उसके बाद आपका Cr3+ से Cr2+ बनेगा। ठीक है, क्योंकि Cr3+ हमने देखा था ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे कम इसका है, उससे ज़्यादा आयरन का, सबसे ज़्यादा Mn3+ का। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, गिवन हमारे पास ये है, एज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। ठीक है, नाउ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +2, तो यहाँ पर del0 मतलब इन आयंस का ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा लैंग्वेज में मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या लिखना है, कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। बाकी कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने का, मतलब +2 में जाने का, स्टेबल उतना ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, अ वोल्टाइक सेल इज मेड बाय कनेक्टिंग 2 हाफ सेल रिप्रेजेंटेड बाय हाफ इक्वेशंस गिवन बिलो। तो आपके पास 2 हाफ सेल की इक्वेशन है, CBSE 2023 में 1 मार्क का आया था। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।